भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर तन। इसकी पंक्तियाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। सही मानों में परम पूज्य गुरुदेव हमारे भगवान ही हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में ये ऑनलाइन ज्ञान रथ गायत्री परिवार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरुदेव का तो है ही है, क्योंकि उनको धन्यवाद करना का मतलब है कि सूर्य को दिया दिखाना। उन्हीं के मार्गदर्शन में हर फ्राइडे को, शुक्रवार को हम एक वीडियो अपलोड करते हैं। उन्हीं के साहित्य में से निकाल के, चुने हुए साहित्य में से निकाल के एक वीडियो अपलोड करते हैं। लेकिन इसी प्रथा के अंतर्गत हमारी बहन सुमनलता जी ने कहा था कि लास्ट वाला जो शुक्रवार होता है, महीने का अंतिम फ्राइडे, उस दिन युवा साथियों को, युवा सैनिकों को, जो इस परिवार के युवा सैनिकों को सैनिक हैं, उन्हें भी थोड़ा प्रोत्साहित किया जाए। उन्हें कहा जाए कि वो ऑडियो वीडियो या जो भी उनका योगदान हो उसमें अपना पुरुषार्थ, अपना योगदान डालने का प्रयास करें। बस हमारी कहने की देर थी। हमारी दोनों बेटियां, प्रेरणा बेटी और संजना बेटी, उन्होंने इस काम को अपने कंधों पे ले लिया और पिछले कई हफ्तों से वो महीने का लास्ट जो फ्राइडे शुक्रवार आता है उसमें अपना योगदान दे रही हैं। दोनों की प्रतिभा, दोनों इतनी प्रतिभाशाली हैं कि क्या कहा जाए। हमारे लिए, हमारे पास उनके सराहना के लिए कोई शब्द नहीं है। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब हम उन दोनों बेटियों को याद नहीं करते हैं, उनकी प्रतिभा को बुरी बुरी प्रशंसा नहीं करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में एक नई बात हो रही है। वो नई बात है कि हमारी दोनों बेटियों को, दोनों ने अपनी ऑडियो वीडियो हमें भेज दी थी, लेकिन एक और सहकर्मी बहुत ही प्रतिभाशाली, इनके बारे में भी क्या कहा जाए, आज हमारे मंच पे पहली बार ये ऑडियो बुक प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका नाम है, आपने भी शायद सुना ही होगा ये नाम, बहुचर्चित, बहु प्रसिद्ध नाम है आदरणीय ज्योति गांधी जी। ज्योति गांधी जी का हम तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक से ही, जो आप वीडियो में देखेंगे, ऑडियो में देखेंगे, परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक में से ही कुछ अंश निकाल कर हमारे सामने अपनी मधुर वाणी में, दिव्य वाणी में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हम तो ये कहेंगे कि अगर आपने इस ऑडियो का आनंद लेना है तो हेडफोन लगा के सुने, बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही दिव्य वाणी है। हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि बहन जी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा क्या एहसान तो कहना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा काम किया है। ऑनलाइन ज्ञान रथ गायत्री परिवार के मंच पे इस वीडियो को इस ऑडियो वीडियो दोनों ही हैं, ऑडियो वीडियो को प्रस्तुत करके। ये उनकी वीडियो थी 3 पार्ट में। बहन जी ने बोला है कि वो 3 पार्ट में वीडियो बनाएंगी। ये आज का पहला पार्ट है। अब जैसे जैसे जिस तरह का हमारे साथियों से कमेंट्स के माध्यम से हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा, तो हम उसी तरह उनकी बाकी की 2 जो ऑडियो हैं उनको भी आपके समक्ष लेके आएंगे। एक बार फिर हम उनका बहुत ही
तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। लेकिन आज एक और नई चीज़ होने वाली है इस वीडियो में, जो हमारी एक और आदरणीय सहकर्मी ज्ञानरथ ऑनलाइन ज्ञानरथ गायत्री परिवार की नियमित सहकर्मी आदरणीय नीरज रेखा जी, उनके सुझाव पर हम ये ऑडियो बुक जो प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें जो टेक्स्ट पार्ट है उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा उसमें बदलाव लाया है कि बैकग्राउंड वाइट है और वाइट बैकग्राउंड पे हमने ब्लैक राइटिंग की हुई है, जैसे बिल्कुल उसी तरह जैसे हम किताब में पढ़ते हैं, पुस्तक में पढ़ते हैं। सो शायद उसमें पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो आप इस पर भी कमेंट करके हमें बताएं कि पहले वाला जो हम येलो के ऊपर ब्लैक लिखते थे और फिर वो चलता भी चलता था, साथ में टेक्स्ट पार्ट जो था जो ऑडियो चलती थी उसके साथ साथ टेक्स्ट चलता था। तो अगर आपको वो वाला अच्छा लगता है तो हम फिर वही वापस आ जाएंगे। अगर ये वाला अच्छा लगता है, ये बेटर लगता है, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। दैट मीन्स आपको उसमें से दोनों में से चूज़ करना है, वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक राइटिंग जैसे पुस्तक होती है, और जो पहले यूज़ करते थे येलो बैकग्राउंड और उसके ऊपर ब्लैक, और वो चल रहा था। तो आप चलता हुआ टेक्स्ट चाहते हैं या ये खड़ा जैसे स्टैंड स्टिल टेक्स्ट है। और सभी के सुझावों का इस मंच पर सम्मान किया जाता है। उसी सम्मान के अंतर्गत हमने बहन जी का, अपनी नीरज रेखा जी का बहुत ही सम्मान करते हुए ये नए तरीके से ये वीडियो ऑडियो बनाई है। तो अब समय आ गया है कि आप ज्योति गांधी जी की वीडियो देखें, जो केवल सिर्फ 5 मिनट की है। अगली भी हमारा प्रयास यही रहता है कि हम छोटी छोटी वीडियो बनाएं। उससे ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि आप इसका एक एक शब्द जो गुरुदेव की वाणी है, अमृत वाणी है, इसको अपने अंतःकरण में उतारें और अननेसेसरली इसको फॉरवर्ड ना करें प्लीज़। हम यही कहते हैं, हमारा यही एक छोटा सा प्रयास है और गुरुदेव का हाथ हमारे सिर पे है। हमें बहुत सम्मान मिल रहा है। उस सम्मान के लिए हम अपने सभी साथियों का, सहकर्मियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। नवनिर्माण के लिए क्या करें, कैसे करें, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, वर्तमान की अवांछनीयताओं से निपटने और भविष्य को उज्जवल बनाने के दोनों ही उद्देश्य विचार क्रांति अभियान से संभव होंगे। लाल मशाल ने इसी का प्रकाश फैलाने, वातावरण बनाने और भ्रांतियों की लंका को जलाने में हनुमान की जलती पूंछ बनने का निश्चय किया है। अगले दिनों जनमानस में न्याय, विवेक, औचित्य एवं आदर्श की समन्वित दूरदर्शिता जागृत करनी है। इसके लिए 3 प्रकार के क्रियाकलाप अपनाने की आवश्यकता पड़ेगी। पहला प्रचारात्मक, दूसरा रचनात्मक और तीसरा सुधारात्मक। तीनों के समन्वित प्रयत्न से ही अभिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सकेगी। प्रचारात्मक उपाय वे होंगे जिनसे लोगों को विकृत भावनाओं से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों को समझने का अवसर मिले। इन दिनों एक भ्रांति बहुत गहराई तक जनमानस में जड़ जमा कर बैठ गई है कि व्यक्तिवादी स्वार्थपरता अपनाने में ही लाभ है। समूह हित की बात सोचने पर अपने को घाटा पड़ेगा। ऊंचे सिद्धांत कहने सुनने भर के लिए हैं, उन्हें जीवन क्रम में उतारना न तो व्यवहारिक है और न लाभदायक। व्यक्तिगत लाभ में निरत रहकर अधिक सुखी बना जा सकता है। समूह सुख की दिशा में बढ़ने से तो अपने आनंद और वैभव में कमी पड़ने लगेगी। बाहर से कोई कुछ भी कहता है, अंतरंग में यही आस्थाएं जड़ जमाए बैठे रहती हैं।
फलत है। आदर्शवादी कल्पनाएं तो कई व्यक्ति करते रहते हैं, वैसा कुछ कर कहते सुनते भी रहते, पर कहने का साहस जुटा नहीं पाते, क्योंकि अंतरंग की आस्थाएं इसी संदर्भ में अत्यंत शिथिल होती हैं। स्वार्थ को ही जब आंतरिक मान्यता मिली हुई है, तो परमार्थ के लिए प्रभाव को उलट कर चलने वाला साहस कैसे उत्पन्न हो। यही है वह कठिनाई जिसे मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, दार्शनिक अथवा जो भी नाम दिया जाए, प्रगति के पथ की सबसे बड़ी बाधा बनकर बैठी है। युग प्रभाव बदलने जैसे परिवर्तनों के लिए ऐसे प्रखर लोक शिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, जो आस्थाओं के मर्म स्थल तक पहुंचकर वहां अभिष्ट उथल पुथल उत्पन्न कर सकें। घिसी पिटी सिद्धांतवादी चर्चा को तोता रटंत की तरह दोहराते रहना व्यर्थ है। तर्क और तथ्यों को आधार मानकर हमें युग चिंतन इस स्तर का देना होगा, जो आज की विकृत आस्थाओं को उखाड़ कर फेंक सके और उसके स्थान पर उत्कृष्टता के लाभों को मान्यता दिला सकें। यह कठिन नहीं, सरल है, क्योंकि वास्तविकता यही है। यदि लोक शिक्षण की ऐसी पैनी व्यवस्था बन सके, तो युग परिवर्तन का 3/4 उद्देश्य पूरा हुआ समझा जा सकता है। इस प्रशिक्षण से न केवल बुद्धि को वरन भाव संवेदना को हिला देने की शक्ति भी होनी चाहिए। आस्थाएं, भावनाएं एवं आकांक्षाएं तीनों सहोदर सहेलियां हैं, जो इन तीनों को प्रभावित कर सके। समझना चाहिए उसी प्रशिक्षण से व्यक्ति और समाज का परिवर्तन संभव हो सकेगा और उसी के प्रभाव से युग परिवर्तन का आधार खड़ा होगा। युग मनुष्यों का कर्तव्य है कि वह ऐसे लोक शिक्षण की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करें, जो समय की विकृतियों से जूझते हुए लोकमानस की उत्कृष्टता की दिशा में घसीट ले चलने में पूरी तरह समर्थ हो। इस युग संदेश की प्रस्तुतिकरण को घर घर में जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता होगी। विशालकाय प्रचार तंत्र इसी के लिए खड़ा करना होगा। इस तंत्र के 3 आधार हो सकते हैं। पहला साहित्य, दूसरा कला और तीसरा है धर्म मंच। इन तीनों की ही अपनी अपनी शक्ति और मर्यादा है। तीनों के संयुक्त प्रयास से ही युग प्रभाव को उलट सकने वाली युगांतरीय चेतना का आविर्भाव होगा। तीनों को ही समन्वित रूप से साथ लेकर जनमानस को दिशा देने के लिए अग्रसर होने की आवश्यकता पड़ेगी। धन्यवाद।